नवाज शरीफ जेल जाएंगे या घर, फैसले की घड़ी करीब आ गई। एहतसाब अदालत अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कुछ ही देर बाद सुनाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी फैसला सुनने के लिए अदालत पहुंच गए। लीगी रहनुमा भी हमरा होंगे। एहतसाब कोर्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। मजीद मालूम करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, कहिएगा, आप एहतसाब कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, तातरीन सूरत हाल क्या है, कब तक फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, जो अदालती वक्त का आगाज़ है वो 9 बजे हो जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 9 बजे फैसला सुनाया जा सकता है। जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और जो अतराफ़ हैं वहाँ भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्स को 500 मीटर तक चारों अतराफ़ में कार्डन किया गया है और वहाँ किसी गैर मुतल्लका शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। आज फैसला सुनाया जाना है और ये जो ट्रायल है ये 1.25 साल चला है, 1 साल 3 महीने तक सबको इंतज़ार रहा है। दौरान में एक एवनफील्ड रेफरेंस जो था उस पर फैसला भी सुनाया गया। 6 जुलाई को वो फैसला सुनाया गया। उसके बाद दीगर दोनों रेफरेंसेस पर ट्रायल चला। जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने फैसला सुनाया था एवनफील्ड रेफरेंस पर। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और एहतसाब अदालत में से ट्रायल दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी, जो उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट की गई और उसके बाद ट्रायल जज अरशद मलिक के पास आया और जज अरशद मलिक के पास इस ट्रायल में 80 समातें हुई और उन 80 समातों में मियां नवाज शरीफ अदालत में पेश होते रहे। अब ये फैसला महफूज है जो कि आज सुनाया जाएगा। आज किसी भी वक्त फैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले जब एवनफील्ड रेफरेंस पर फैसला सुनाया गया था तो वो 5 बार उसमें ताख़ीर हुई थी और 4:30 बजे शाम को वो फैसला सुनाया गया था। आज 9 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि ये फैसला सुनाया जा सकता है। जो मेरिट्स हैं, नैब की जानिब से रेफरेंस ये दायर किया गया था कि मियां नवाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए आमदन से ज़ायद असासे बनाए और उन्होंने वो असासे अपने नाम पर नहीं बनाए बल्कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर बनाए। उनके बच्चे उनके बेनामीदार हैं और नवाज शरीफ असल मालिक हैं उन जायदादों के। ये रेफरेंस है नैब का और इसमें नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9A5 के तहत ये रेफरेंसेस दायर किए गए। दोनों रेफरेंसेस में एक ही इल्ज़ाम है मियां नवाज शरीफ पर। अब जो मियां नवाज शरीफ हैं उनकी जानिब से इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ख़ानदानी कारोबार से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब से वो सियासत में आए हैं उन्होंने उनका अपने ख़ानदान के कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि उनके बेटे जो थे वो बालिग थे और उन्होंने अपना कारोबार किया। ये अदालत को बताया उन्होंने कि उन्होंने कभी ज़माना तालिब इल्मी में या उसके बाद कारोबार की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कभी अपने बच्चों को पाकिस्तान से बैरून मुल्क कोई रकूम नहीं भेजी। मियां नवाज शरीफ ने कैटेगोरिकली हर मौके पर इस बात को डिनाई किया है, लेकिन चूँकि नैब का मौक़िफ़ ये है कि मियां नवाज शरीफ को जलावतन किया गया था 2000 में और उसके बाद 2001 में उनकी जानिब से ये जो कंपनियां हैं ये इस्टेब्लिश की गई उनके बेटों की जानिब से, तो उनके पास रकम कहाँ से आई। ये मौक़िफ़ रहा है शुरू दिन से नैब की जानिब से कि 4 माह बाद कैसे उनके पास इतने पैसे आ गए कि उन्होंने वहाँ पर ये कंपनियां इस्टेब्लिश की। जब मियां नवाज शरीफ का 342 का बयान जारी था तो उस पर अदालत की जानिब से भी ये सवाल किया गया। ये पूछा गया जज अरशद मलिक की जानिब से कि जो मियां शरीफ थे क्या वो मियां नवाज शरीफ के जला वतन होने से पहले ही सऊदी अरब में मौजूद थे या वो भी मियां नवाज शरीफ के साथ ही सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। इस सवाल को बड़ा अहम जाना गया अदालत की जानिब से। जज अरशद मलिक ने ये रिमार्क्स दिए कि वो इससे कबल ये समझ रहे थे कि मियां शरीफ चूँकि वहाँ पर मौजूद थे इसलिए वो इस पोजीशन में हुए होंगे कि इनके लिए इंतजाम कर लें और बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अमदाद कर सकें, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का शुरू दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल है वो उनके वालिद मरहूम मियां शरीफ ने कायम की थी और उसके बाद उसके इंतजाम हुसैन नवाज को मुंतकिल कर दिए गए थे। तो ये सवाल पूछा गया, इस पर जवाब भी मांगा गया इस्तगासा से भी और वकील सफाई से भी, लेकिन इसका जवाब अदालत के सामने नहीं रखा गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से यही कहा जाता रहा कि मियां शरीफ जो थे वो मियां नवाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना हुए थे जब मियां नवाज शरीफ जला वतन हुए। तो नवाज शरीफ का यही मौक़िफ़ रहा है कि इस्तगासा उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस के जो केस बनाए गए थे उनको साबित नहीं कर सका, लेकिन इस्तगासा ने अदालत के सामने जो बयान दिया उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस्तगासा ने केस एस्टेब्लिश करना होता है। उन्होंने मलकियत और कब्ज़ा जो है वो अदालत साबित कर दिया है और अदालत को मुतमईन कर दिया है। अब बारे सबूत जो है वो मुल्ज़मान
पर शिफ्ट हो चुका है। मुल्ज़मान ने साबित करना है कि ये जो जायदादें उनकी मलकियत में हैं, ये किस तरह बनाई गई, इसके ज़राए क्या हैं और ज़राए आमदन से ये अगर मुताबिकत नहीं रखती तो इसके ज़राए बताए जाएँ अदालत के सामने। ये तमाम चीज़ें जी बेहतर एहतशाम कियानी, ये कहिएगा साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की आमद कब तक मुतवक्के है, कौन कौन उनके हमरा होगा, और अगर बात कर ली जाए खुसूसन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ के लिए तो ये अहम मरहला था, क्योंकि जब एवनफील्ड रेफरेंस में फ़ैसला आया तो वो बैरून मुल्क थे और उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई थी, एक दरख्वास्त भी दी गई थी कि फ़ैसले की तारीख मौखर की जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अदालत में आकर फ़ैसला सुनना चाहते हैं। तो उसके बाद अब ये अहम था कि मियां नवाज शरीफ अब अदालत में तशरीफ़ लाते हैं या नहीं, क्योंकि अब वो मुल्क में ही मौजूद हैं और उनके खिलाफ आज फ़ैसला आना है। तो उनकी जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि वह एहतसाब अदालत में आकर ये फ़ैसला सुनेंगे, और अगर उनके खिलाफ फ़ैसला आता है तो यहीं से उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब मियां नवाज शरीफ अदालती वक्त जब उसका आगाज़ होता है तो उसी वक्त अदालत में आएंगे, क्योंकि अदालती वक्त 9 बजे शुरू होता है और 9 बजे जो एहतसाब अदालत के जज हैं वो कमरा अदालत में आ जाते हैं और अदालती कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो जाता है। तो 9 बजे मियां नवाज शरीफ की आमद मुतवक्के है, क्योंकि ये अदालती प्रेरोगेटिव होता है कि कब फैसला सुनाया जाता है। अदालती वक्त के आगाज़ से हम इसको कह सकते हैं कि तब फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन जो एहतसाब अदालत के जज हैं ये उनका इख्तियार होगा कि वो 9 बजे ही फैसला सुनाते हैं या उस फैसले का वक्त जो है उसको मौखर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवनफील्ड रेफरेंस में जब अदालत में पहुंचे तो 9 बजे पहली बार ये बताया गया कि 10:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद अदालती अमले ने एक बार फिर आकर आगाह किया कि 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा, चूँकि जुम्मे का रोज़ था। फिर ये कहा गया कि नमाज जुम्मा के बाद, और 4:30 बजे शाम को वो फैसला सुनाया गया था। लेकिन ये अदालती इस्तेकाक है, मौखर भी कर सकते हैं और सुबह भी फैसला सुनाया जा सकता है। अहम चीज़ ये है कि मियां नवाज शरीफ ये फैसला सुनने के लिए इस बार अदालत में मौजूद होंगे, कमरा अदालत में बैठकर फैसला सुनेंगे और उसके बाद बेहतर एहतशाम कियानी आप